नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मिड सैलरी के लोग हैं। जैसे अगर आपकी सैलरी 30,000, 35,000, 50,000 रुपये हर महीने की है, तो हमारे लिए रिटायरमेंट के समय में 1 करोड़ रुपए बनाना, 5 करोड़ रुपए बनाना, 10 करोड़ रुपए बनाना एक सपना सा लगता है। आज के वीडियो में मैं तुम्हें एग्जाम्पल से स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं ये अपना गोल, इसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि जिसमें आप अचानक से 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए बना लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर हमारी सैलरी एक मीडियम रेंज की है, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये के आसपास है, तो क्या हम करोड़ों रुपए के सपने देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, कैलकुलेशन दिखाऊंगा एग्जैक्टली कि किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो प्रोसेस है ना, रिच होने का, वेल्थ क्रिएट करने का, ये बहुत ही बोरिंग होता है, मज़ा नहीं आता। सही बताऊं, ज़्यादातर लोग आपको बोलेंगे एक्साइटमेंट, मोटिवेशन। नहीं भाई, बिल्कुल मोटिवेशन नहीं आता, बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं लगता, इतना बोरिंग लगता है। हर दूसरे दिन लगता है कि छोड़ दें, पीछे हट जाएं। और यही रीज़न होता है कि ज़्यादातर लोग हट जाते हैं, रुक जाते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत ग्रोथ नहीं दिखती, उन्हें तुरंत रिजल्ट्स नहीं दिखते। किस तरीके से ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर हम एक छोटी सैलरी में अपना जीवन गुजार रहे हैं, हमारी इनकम कम है, हमारी सैलरी कम है, तो हम तो कभी अचीव ही नहीं कर सकते। करोड़ों रुपए की बात तो हम सोच भी नहीं सकते। और यही रीजन होता है कि हम में से ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। देखो, एक्चुअली होता क्या है ना कि हम में से ज्यादातर लोग चाहते हैं क्विक रिजल्ट, कि तुरंत रिजल्ट मिले और हम कुछ पैसे डालें, हमें कहीं से व्हाट्सएप पे कोई कुछ बता दे, या जो भी लोग मेरे जानने वाले हैं जो जिनकी सैलरी एक एवरेज है, कम है, वो हमेशा मुझसे ये पूछते हैं कि भाई कहाँ पर पैसे डालूं, कौन से शेयर में पैसे डालूं। उनको कोई टिप बता दो, उनको कोई ऐसी चीज बता दो कि जहां से उन्हें पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ पर पैसे डालने से वेल्थ बनेगी, यहाँ पर पैसे डालने से वेल्थ क्रिएट होगी। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कहाँ पर आप पैसे डाल रहे हो, कौन सा शेयर ले रहे हो, कौन सा म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। और उसी के दम पे हम पैसे बना पाते हैं, उसी के दम पे हम वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। अगर तुम्हें 6 महीने में, साल भर में करोड़ों रुपए कमाने हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, गैम्बलिंग नहीं करना चाहते, जुआ नहीं खेलना चाहते, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अब देखो, वेल्थ क्रिएशन में जो सबसे ज़्यादा जो हमें हेल्प करती है, पहली चीज़ है कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग का मैजिक, कंपाउंडिंग का बेनिफिट तो हम सबने सुना है, कई बार सुना है। हमने ये भी सुना है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला था। क्यों बोला था, कैसे बोला था, ये मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। यहां पर मैंने स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर खोला हुआ है। मैं केवल एसआईपी, मतलब इसमें मल्टीपल चीज़ें होंगी जिस पे हम बात करेंगे, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी मैं केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ जी, ये पॉसिबल है। हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऐसे कोई फर्जी चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ये ग्रो का बहुत ही सिंपल वो है। चलो हम मान के चलते हैं कि हम हर महीने 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। अभी 10,000 रुपये आपको ज़्यादा लग रहा होगा कि यार 30,000 रुपये, 40,000 रुपये मेरी सैलरी है, तो 10,000 रुपये मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूँगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और क्यों मैं 10,000 का फिगर ले रहा हूँ, इसके बारे में भी बात करेंगे। हम एनुअल स्टेप अप क्या होता है कि जब हमारी सैलरी बढ़ती है, जब हमारा इनकम बढ़ता है, तो हमें कुछ पैसे हम बढ़ा लेते हैं। जैसे आज आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, आप 5,000 रुपये, 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो, आपकी सैलरी अगले साल 60,000 रुपये हो जाएगी, तो फिर उसमें भी कुछ पैसे तो बढ़ाएंगे। हम स्टेप अप मानकर चलते हैं 15% का स्टेप अप हर महीने
हर हर साल करेंगे, महीने नहीं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम 12% लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 12% का रिटर्न तो अगर आप निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 इसमें डालते हैं तभी भी आपको मिल जाता है। अगर आप मिड कैप के रिटर्न्स देखेंगे पिछले 15 साल 20 साल का, तो करीब आपको 22% 20% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। हम 12% लेकर चलेंगे। अभी हम इसी को ऊपर नीचे करके देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारा इफेक्ट कर रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ आज आपकी उम्र 30 साल के आसपास है और आप प्रॉब्ली 30 से 50,000 रुपए के बीच में कमा रहे हैं। अब आपके रिटायर होने में लगभग कितना समय बचा हुआ है? अगर आप 30 साल के हैं तो करीब अभी आप 30 साल काम कर सकते हैं, क्योंकि 60 साल के आसपास हमारी मतलब रिटायरमेंट की एज होती है। तो हम यहाँ पर 30 साल डाल देते हैं। अब देखते हैं कि हमने अभी तक टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितना हमें मिला। हमने अभी तक इन्वेस्टमेंट किया करीब 5 करोड़ 21 लाख रुपए का, और हमारा टोटल पैसा बन गया 15 करोड़ 42 लाख 69,000 का। अब ये आपको अनरियलिस्टिक लग रहा होगा, क्योंकि ऊपर के फिगर्स आपको अनरियलिस्टिक लग रहे हैं। अब हम ये इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे केवल 7,000 रुपए से। अगर आप 7,000 रुपए हर महीने से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, 15% का एनुअल स्टेप अप करते हैं, 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न करते हैं, तो 30 साल में आपके बन जाएंगे 10 करोड़ रुपए। अब ये आपको मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता रहा हूं, मैथ्स तो कभी झूठ नहीं बोलती ना। देखो, ये एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर कहीं पर हमें एक चीज बढ़ानी है तो कहीं पर एक चीज हमें कम करनी पड़ेगी। अगर आप मंथली 5,000 रुपए से स्टार्ट करते हैं, मतलब 7,000 रुपए हर महीने नहीं, 5,000 रुपए हर महीने स्टार्ट करते हैं, तो सेम अमाउंट अचीव करने के लिए आपको रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाना पड़ेगा। तब फिर आपको कुछ ऐसे फंड्स चूज करने पड़ेंगे जहां पर रिटर्न आपको थोड़ा सा बेहतर मिले, क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स ही इंपॉर्टेंट है। तो हम 12% के बजाय अगर हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करें जहां पर ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न मिलता है, जैसे मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स 15-20 सालों में, या स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स 15-20 सालों में आप देखोगे तो 15% से ज़्यादा का रिटर्न ऑन एन एवरेज उन्होंने दिया है। अब हमने इन्वेस्टमेंट टोटल करी 2 करोड़ 60 लाख रुपए की, और टोटल हमारा वैल्यू हुआ 11 करोड़ 18 लाख रुपए का। फिर से हम मान के चलते हैं कि आप 50 साल में ही रिटायर होना चाहते हैं, तो 30 के बजाय हम लोग 20 साल यहाँ पर करते हैं, क्योंकि आज आपकी उम्र 30 साल है। 5,000 ही हमने लिया हुआ है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का, 15% एनुअल स्टेप अप, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15%, और टाइम पीरियड 20 साल। हमने इन्वेस्टमेंट टोटल करी है 61 लाख रुपीस की। एस्टिमेटेड रिटर्न आया है 1 करोड़ 22 लाख, और टोटल वैल्यू आपकी हो गई है 1 करोड़ 84 लाख रुपए। देखो, ये 10 साल कम करने से कितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर हो जा रहा है। एक और मैं आपको इसमें चेंजेस करके कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। मान लो आप एनुअल स्टेप अप 0% करते हो, मतलब आप एनुअल स्टेप अप करते ही नहीं हो, जितना आपने शुरू किया था उतना ही आपने रखा, तो आपके टोटल 70 लाख रुपए ही बन रहे हैं। आपने इन्वेस्टमेंट की 13 लाख रुपए की, रिटर्न आपको मिला करीब 56 लाख रुपए का, और टोटल आपका हो गया 70 लाख रुपए। मतलब ये है, जब आपकी सैलरी बढ़ती है, जब आपका की इनकम इंक्रीज होती है, तो आपको कुछ पैसे तो यहाँ पर बढ़ाने ही चाहिए हर साल। अगर मैं 10% हर साल बढ़ाता हूँ, मतलब इस साल मैंने 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, अगले साल मैं 5,500 रुपये की इन्वेस्टमेंट करूंगा। इतना तो जायज़ है ना, इतना तो कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर 25 साल लेकर चलते हैं, तो आप देखोगे करीब करीब 2.25 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पर 30 साल कर देता हूँ तो करीब 6.5 करोड़ रुपए आपको मिलते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपको दिखा रहा हूँ। ये अलग अलग तरीके के, अब मैं स्क्रीन क्लोज कर देता हूँ पहले। अब मैंने आपको ये अलग अलग तरीके के परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्यों दिखाए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई
ऐवे ही नहीं हो जाएगा, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। आपको चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, आपको अलग अलग फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। कोई भी फैक्टर उसमें से बेकार नहीं है, कोई भी फैक्टर उसमें से ऐसा नहीं है कि जिस फैक्टर को बिल्कुल इग्नोर किया जा सके। लेकिन सारे फैक्टर्स को अगर ध्यान देते हैं, कंसिस्टेंसी से लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम उस अमाउंट पर पहुंच सकते हैं जो मिडिल क्लास का एक सपना होता है। अब इससे पहले कि हम ये बात करें कि ये हमें करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हमें उस मुकाम तक पहुंचेंगे, कैसे हम 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, कैसे हम 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। हमारी तो सैलरी ही 40,000 रुपए है, 50,000 रुपए है। आप ये समझो कि कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हम कंसिस्टेंसी नहीं ले आ पाते, जिसकी वजह से हम बीच में इन्वेस्टमेंट में रुक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मोराल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। उन्हीं चीज़ों को ओवरकम करने के लिए पहली चीज़ है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड देखो, जब भी आप पैसे जुटाओगे ना, आप 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, 500 रुपये, 10,000 रुपये, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करो हर महीने, म्यूचुअल फंड में डालो, कहीं पर भी पैसे डालो, शेयर मार्केट में पैसे डालो। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, देखो जिंदगी लीनियर तो नहीं है ना, जिंदगी एक डायरेक्शन में तो नहीं चलती रहेगी, जिंदगी तो हिचकोले लेती रहती है, जिंदगी ऊपर नीचे चलती रहती है। बहुत सारी चीजें होंगी जो आज के समय में हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कल को वो इंपॉर्टेंट आ जाएगी। कभी अचानक से मार्केट में कुछ ऐसी कंडीशन आई कि हमारी जॉब चली गई 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, घर में कुछ रिपेयर का काम आ गया, कोई ऐसी चीज आ गई अनएक्सपेक्टेड, आपने एक्सीडेंट आपका हो गया, उसमें क्लेम आपको पूरा 100% नहीं मिला, है ना, 50,000 रुपये अपनी जेब से लग गए। अब ये 50,000 रुपये के लिए आप इन्वेस्टमेंट तोड़ोगे, क्योंकि आप अपने खर्चे तो कम नहीं कर सकते जो हर महीने जा रहे हैं। आप बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आप अपने लाइफस्टाइल में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। कॉम्प्रोमाइज किस चीज में आप करोगे? इन्वेस्टमेंट में। कॉम्प्रोमाइज किस चीज में करोगे? जो पैसे जोड़े हुए हैं उन पैसों को निकाल लेने में। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले, कोई भी वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस शुरू करने से पहले इमरजेंसी फंड जरूर बनाना। इमरजेंसी फंड बेस है इन्वेस्टमेंट का। इमरजेंसी फंड अलग सी चीज नहीं है। हमें से ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट पे फोकस रखते हैं, हमें से ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं, शेयर रिसर्च करते हैं, टिप्स लेते हैं, म्यूचुअल फंड ले लिया, लेकिन इमरजेंसी फंड उनके लिए बहुत ही ठीक है यार, देख लेंगे जब इमरजेंसी आएगी। नहीं, यकीन मानो, डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूं, अगर इमरजेंसी फंड आपके पास नहीं है, आप चाहे 50,000 रुपए हर महीने की इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, आप कभी भी अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि जिंदगी लीनियर नहीं है, जिंदगी एकांगी नहीं है, जिंदगी एक जैसी हमेशा नहीं चलती। पहली चीज तो ये है, पहला रीजन तो ये है इमरजेंसी फंड बनाने का। दूसरा रीजन ये है, जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है तो आपका दिमाग चलता है। जैसे मान लो आज आप हर महीने 30,000 रुपये, 40,000 रुपये सैलरी आती है, पूरे 30 या 40,000 रुपये आप खर्च कर देते हो महीने के आखिरी में, है ना, या 2,000 3,000 रुपये आप बचाते हो, लेकिन वो किसी किसी चीज में खर्च हो जाते हैं। अब क्या होगा? आप उसी नौकरी में, हो सकता है आपका पोटेंशियल 1 लाख रुपए हर महीने कमाने की हो सकता है आप कोई बिजनेस शुरू कर दो पार्ट टाइम, उसको फिर आप बाद में बड़ा कर लो, लेकिन आप कभी वो रिस्क ले ही नहीं पाओगे, कभी उस बारे में सोच ही नहीं पाओगे, कभी ये 9 to 5 जॉब के ट्रैप से निकल ही नहीं पाओगे। जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है, जब आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे पड़े होते हैं कि यार अगर ये काम मैं करूं और अगर लॉस भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, जॉब छोड़ दूं और मैं अपना काम स्टार्ट करूं, नहीं चला कोई बात नहीं है, मेरे पास 6 महीने के पैसे रखे हुए हैं इमरजेंसी फंड में, मैं उसमें से यूज कर लूंगा। जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं ना, तो आपका दिमाग चलता है। जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस आता है, और यही कॉन्फिडेंस, यही दिमाग चलना आपको आगे लेकर जाता है। तो इमरजेंसी फंड जरूर बनाना है। फिर ऑफकोर्स हेल्थ इंश्योरेंस हमें लेना है, हमें टर्म इंश्योरेंस लेना है, वो चीजें तो करनी ही करनी है। कितना का इमरजेंसी फंड बनाए?
जो आपके महीने के खर्चे हैं उसका 6 महीने का कम से कम इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए। अगर आप 5,000 रुपये बनाना इकट्ठा जमा करना इकट्ठा शुरू करते हैं हर महीने इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पैसों से निकाल के, कोई तो अगले 1 साल भले लेट हो जाए इन्वेस्टमेंट शुरू करने में, अगले 1 साल आप इमरजेंसी फंड पर फोकस करिए। पता क्या, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन हमारी सेविंग्स मतलब सेविंग या हमारी इनकम का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? एक हमने गलत फॉर्मूला बचपन में पढ़ लिया था। वो गलत फॉर्मूला क्या था? हम ये सोचते हैं इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग या इन्वेस्टमेंट। यही हम जानते हैं। ये गलत फॉर्मूला है, बिल्कुल गलत फॉर्मूला भाई साहब। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। सही फॉर्मूला है इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंस। मतलब आपकी इनकम में से सबसे पहला हक आपके कल का है, आपकी इमरजेंसी का है, उसके बाद आज के खर्चे आएंगे। आपकी इनकम जितनी आती है पहले उसमें से सेविंग के पैसे निकलेंगे, फिर जितना बचा उससे खर्चे होंगे। दूसरी चीज होती है, हम इन्फ्लेशन तो जानते हैं, मार्केट में इन्फ्लेशन है 5% 7% का इन्फ्लेशन, कि महंगाई बढ़ रही है। एक महंगाई और होती है जो हमारे दिमाग में बढ़ती है, उसे बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हम क्या करते हैं, आज हमारी सैलरी 30,000 रुपये है जी, हम अपना खर्चा चला रहे हैं, महीने के आखिरी में 1,000 रुपये बचा लेते हैं। हमारी सैलरी इंक्रीमेंट हो गई, या हो सकता है हमने जॉब चेंज की और हमारे 10,000 रुपये बढ़ गए। अब हम 30,000 रुपये से 40,000 रुपये पे चले गए। आप देखोगे अब भी महीने के आखिरी में आपके 1,000 रुपये ही बच रहे हैं, अब भी महीने के आखिरी में 2,000 रुपये ही बच रहे हैं। इसके पहले आप नॉर्मल अंडरवियर खरीद के पहन लेते थे, अब आप जॉकी के अंडरवियर खरीद के पहन रहे हो। इसके पहले आप 1,000 रुपये के जूते खरीद के पहन लेते थे, अब आप 1,500 2,000 रुपये के जूते खरीद के पहन रहे हो। अब आपने कोई गैजेट ले लिया है। ये बहुत बड़ा दुश्मन होता है आपके इनकम का। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें बिल्कुल जिल्लत भरी जिंदगी जीनी है, मुफलसी में जिंदगी जीनी है, नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपकी 10,000 रुपये इनकम बढ़ रही है साल भर बाद, तो 30,000 और आप 1,000 रुपये बचा रहे थे, तो भाई साहब 3,000 रुपये बचाओ, 2,000 रुपये बचाओ, कुछ ज्यादा तो पैसे बचाओ। लाइफ जितने पैसे बचे पूरे के पूरे बचा लो, इन्वेस्ट कर दो। वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपकी सैलरी आज 50,000 रुपये है, 10,000 रुपये आपकी सैलरी बची। मैं बोलूँ कि जितनी भी सैलरी बच रही है ना, 10,000 रुपये बढ़ी है, ये पूरे के पूरे आप इन्वेस्टमेंट में डाल दो। प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन 5,000 रुपये तो डालो, 3,000 रुपये तो एक्स्ट्रा डालो। आप पहले 5,000 रुपये डाल रहे थे, 5,000 रुपये और इसमें से डालो, 10,000 रुपये डालो। अपनी जिंदगी में अपनी चद्दर में 5,000 रुपये ही ऐड करो, अपनी चद्दर उतनी फैलाओ। तो पहले ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है, हम अपने एक्सपेंसेस को मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं करते, हम अपने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं करते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक फाइनेंस का बहुत ही बेसिक सा रूल है 50-30-20। ना जाने लोग क्यों नहीं यूज करते, क्या मौत आ जाती है पता नहीं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट, दिस इज वन ऑफ द बोरिंग, but this is one of the most important mathematical formula of finance, personal finance to be more specific. आपकी जो टोटल इनकम है उसका 50% आपके बेसिक नेसेसिटीज में जाने चाहिए, 20% पैसा आपके इन्वेस्टमेंट में जाने चाहिए, और 30% पैसा अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में जाना चाहिए। तभी आप चीज़ों में बैलेंस कर पाते हो, तभी आप इसमें तीनों चीजों में बैलेंस कर पाते हो। कोई भी एक चीज पकड़ लोगे, पूरे पैसे नीड में चले गए, पूरे पैसे जरूरतों में चले गए, तो जिंदगी आपकी बिल्कुल ऐसे बोरिंग हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन आने लगेगा। पूरे के पूरे पैसे इन्वेस्टमेंट में डाल दोगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो थोड़े पैसे लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए, गैजेट्स लेने के लिए निकालने हैं, जरूर निकालने हैं। गैजेट्स लेना है, मजे करने हैं जिंदगी में थोड़ा सा इंजॉय भी तो करना है, लेकिन उसकी एक लिमिट होगी, उसका एक ब्रैकेट होगा, उस पे एक कैप होगा। और आखिरी चीज है इनकम के दुश्मनों में, वो है
डेट लेना, कर्जा लेना। देखो, हम कर्जे ले लेते हैं, मतलब ना XYZ रीजन से, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई। पर्सनल लोन हम क्यों ले लेते हैं भाई? कार लोन 7-7 साल का क्यों ले लेते हैं? क्या रीजन है, क्या लॉजिक है उसके पीछे? और मैं बताऊं, मैं भी फंसा था पर्सनल लोन के ट्रैप में, बहुत जबरदस्त फंसा था, निकलने में बहुत। बट मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये जो डेट का ट्रैप है ना, उसमें नहीं फंसना। अगर आप डेट के ट्रैप में फंसे तो वहां से निकलना, वेल्थ क्रिएट करना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है। फिर पूरा का पूरा फोकस हमें डेट को क्लियर करने में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो जी डेट चलता रहेगा, EMI चलती रहेंगी और मैं इन्वेस्टमेंट भी करता रहूंगा, पैसे भी बढ़ा करता रहूंगा, इमरजेंसी फंड भी नहीं बनाया है। भाई साहब, आप कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। आज आप 30-32 साल के हो, इसके पहले नहीं कर पाए ना, कुछ पैसे जोड़ नहीं पाए ना। जो पैसे जोड़े थे, जरूरत पड़ी तो आपने म्यूचुअल फंड तोड़ दिया ना, जरूरत पड़ी, वो पूरी जिंदगी होता रहेगा आपके। इमरजेंसी फंड बनाइए, उसके बाद अपने डेट्स को क्लियर करिए। हाँ, होम लोन की EMI प्रॉब्ली चल सकती है, क्योंकि वो एक तरीके से इसेंशियल होता है और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, तो दैट इज वन थिंग विच आई थिंक ओके है। या आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, दैट इज ओके है। और कोई भी क्रेडिट कार्ड के लोन्स, पर्सनल लोन्स, मैरिज के लिए लोन, वैकेशन के लिए लोन, कपड़े के लिए लोन, जूते की EMI, नो कॉस्ट EMI, बर्बाद हो रहे हो तुम। ये बर्बाद हो रहे हो, मतलब ये बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिनसे बचना चाहिए और उसकी वजह से आप ये इन्वेस्टमेंट शुरू कर पाएंगे। पहली मिस्टेक है कि हमें मार्केट टाइमिंग नहीं करनी है, कि मार्केट जब अच्छा मार्केट चलेगा तब मुझे इन्वेस्टमेंट करना ना। मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे भी करना है। इसीलिए शुरुआत में जब आप ये सब चीजें शुरू करें, सबसे बेहतर चीज है SIP करना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP किसी भी चीज में हो सकती है, शेयर में भी हो सकती है, म्यूचुअल फंड में हो सकती है, गोल्ड में हो सकती है, हर चीज में। लोग म्यूचुअल फंड में ही SIP जानते हैं, किसी भी चीज में आप SIP कर सकते हो। द इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको SIP करना है। बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, इस महीने मेरा बर्थडे है, इस महीने बीबी का बर्थडे है, इस महीने बीबी ने गोल्ड मांग लिया, इस महीने हस्बैंड ने मुझसे कार गिफ्ट करवा ली, इस महीने हस्बैंड ने मुझसे उधारी लेकर शराब पी लिया। नहीं, कुछ भी आएगा, इवन इफ इट इज डूम्स डे, उस महीने भी आप इन्वेस्टमेंट में पैसे डालोगे, मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश नहीं करोगे। दूसरी गलती, शॉर्ट टाइम में मार्केट फॉल हो रहा है, पैनिक सेलिंग नो। पैनिक सेलिंग नो, सोच समझ कर सेलिंग ओके, नहीं सेलिंग बहुत अच्छा, बट पैनिक सेलिंग नो। मार्केट गिर रहा है बेच दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्केट गिर रहा है, ऊपर जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या दिखाया था, 1 साल 2 साल 4 साल में आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। समय लगता है, बोरिंग सा समय लगता है, डिमोटिवेशन होता है। इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई मजा नहीं है भाई इन्वेस्टमेंट में, बिल्कुल भी मजा नहीं है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में बिल्कुल भी। या तो आप काम कर रहे हो ट्रेडिंग वेडिंग का, तो उसमें एक्साइटमेंट होता है ना। आप टर्मिनल पे बैठ रहे हो, रोज ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर ऑप्शंस खेल रहे हो, तो उसमें एक्साइटमेंट होता है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला, वेल्थ क्रिएशन वाला जो होता है, इसमें बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं होता। तो नहीं जाना है इसमें, नहीं करना है। दो सिंपल सी चीज करो। अभी एक नोटबुक बनाओ, अपने एक्सपेंसेस लिखो। एक्सपेंसेस को 3 कैटेगरी में डालो, नीड्स, वांट्स और सेविंग या इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। नहीं हो पा रहा है इन्वेस्टमेंट में, पैसे नहीं उतने बच रहे हैं, अपने जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो अपने डेली के खर्चे हैं, उसको काटो। अगर आपकी सैलरी 25-30 हज़ार रुपये से ऊपर है ना, मैं मान ही नहीं सकता कि आप महीने में 4 हज़ार रुपये नहीं बचा सको। या तो आपके अंदर दिमाग नहीं है, सेंस नहीं है।
या तो भाई आपके साथ बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारी लाइबिलिटीज है, तो उसके लिए थोड़ा सा स्किल पे काम करो, अपग्रेड करो, थोड़े पैसे बढ़वाओ, क्योंकि पैसे से ही तो इन्वेस्टमेंट होगी ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये चीजें करते हो, जब आप पैसे इंक्रीज कराते हो, आप 5,000 रुपये 4,000 रुपये से स्टार्ट करते हो इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग करना, तो रिजल्ट आता है। और जब आपके पैसे बढ़ते हुए दिखना शुरू हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन से आपको एक्साइटमेंट आने लगेगा, उस दिन से आपको मजा आने लगेगा। दोस्तों बहुत ही बेसिक है कि कैसे सैलरी से इन्वेस्टमेंट पे, इसमें डिटेल में भी हम जा सकते हैं, किसी दिन उस पर वीडियो करेंगे। बट मुझे उम्मीद है आपको ये बेसिक सेंस तो देगा कि कम सैलरी में भी पैसे बनाए जा सकते हैं, कम सैलरी में भी वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। तो डरना नहीं है, वेल्थ क्रिएशन के लिए फाइट करना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।